अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर्स की, कि कैपेसिटर्स असल में क्या चीज़ है, इसका क्या काम है, इसकी कितनी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कैपेसिटर की तारीफ़ कर लेते हैं कि कैपेसिटर एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने अंदर स्टोर करती है। तो दोस्तों, कैपेसिटर की बेसिक तारीफ़ यही है कि ये एक चार्ज स्टोरेज डिवाइस है जो कि चार्ज को अपने अंदर महफूज कर लेती है। जैसा कि एक सेल अपने अंदर चार्ज को महफूज करता है, वो भी एक किस्म का कैपेसिटर ही होता है। और कैपेसिटर का भी सेम यही काम है, इसने भी चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेना होता है। तो दोस्तों, अब हम इसकी पहले टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स के होते हैं ये कैपेसिटर्स, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ है और कैसे है। तो पहले नंबर पर हमारे पास ये एक टाइप्स आ जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स की। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो कि टीवी, एलसीडी या आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, बेसिक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैपेसिटर ये है वहाँ पर। तो ये इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बोलते हैं। ये इसकी जो है ना खसूसियत ये है कि ये चार्ज को अपने अंदर अच्छी तरह स्टोर करता है। और दूसरे नंबर पर ये है कि इसकी पोलैरिटी होती है, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव होती है, जैसा कि एक सेल की होती है। ये भी उसी तरह का एक कैपेसिटर है जो कि चार्ज स्टोरेज का काम करता है। ये भी एक छोटा कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसके बाद ये एक है कैपेसिटर हमारे पास, ये आप देख सकते हैं, इसे हम प्लास्टिक फ़िल्म कैपेसिटर कहते हैं। ये प्लास्टिक फ़िल्म कैपेसिटर है, ये भी प्लास्टिक फ़िल्म कैपेसिटर है। ये हमारे अक्सर टेलीविज़न्स या जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें वहाँ पर ये यूज़ होता है। इसके बाद ये भी एक कैपेसिटर है, इसका भी नाम प्लास्टिक फ़िल्म कैपेसिटर है। इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कैपेसिटर, इसे पीएफ कैपेसिटर भी कहते हैं, पिको फैरड कैपेसिटर। ठीक है, ये भी उसी तरह का है, बस सिर्फ इसका कलर थोड़ा सा चेंज है। और ये भी उसी तरह का एक प्लास्टिक फ़िल्म है। ये पिको फैरड कैपेसिटर भी हम इसे कहते हैं, या हम इसे एक और नाम था वो उससे भी इसे ज़ाहिर करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली कैपेसिटर का सिर्फ एक ही काम है कि ये चार्ज को अपने अंदर महफूज करता है और हमें ये चार्ज, और इसके अलावा एक और इसका काम है कि ये फ़िल्ट्रेशन का काम भी करता है। ये सिग्नल को भी फ़िल्टर करता है। और इसके बाद ये हमारे जब हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बेसिक कैपेसिटर जो होता है ना, ये बड़े वाला कैपेसिटर, ये उसको प्योर डीसी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पल्सेटिंग डीसी को साइड पर कर देता है और आगे से हमें आउटपुट पर प्योर डीसी। इसके दो काम है, एक तो ये स्टोर भी करता है, दूसरे नंबर पर ये प्योर डीसी बनाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसको चेक करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास इसके अलावा भी ये देखें, आप अगर कंप्यूटर का बोर्ड या किसी भी चार्ज कंट्रोलर या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी भी चीज़ का बोर्ड्स देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे नज़र आएंगे। ये देखें, एक ये लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, ये छोटे छोटे कैपेसिटर, ये सारे कैपेसिटर्स की अक़साम है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इनका असल काम सिर्फ यही है कि इन्होंने चार्ज स्टोरिंग करनी है और हमें आउटपुट पर प्योर डीसी देनी है। तो हम इसको अब चेक करने का तरीकाकार देख लेते हैं कि अगर हम एनालॉग मल्टीमीटर लेते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर से इसको कैसे हम चेक करेंगे। तो मैं ज़रा इसको पीछे कर देता हूँ और अब देखते हैं। आपने सबसे पहले मीटर को ओम की रेंज पर सेलेक्ट करना है, कोई भी रेंज सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसके बाद आपने कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है कि आपका कैपेसिटर को चेक करने के लिए कंटिन्यूटी ठीक है। ये देखिए, इसको ज़ीरो सेट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ज़ीरो सेट हो गया। अब हम पकड़ते हैं ये वाला कैपेसिटर। इसकी वैल्यू को पढ़ने का तरीकाकार ये है, या यहाँ पर लिखा हुआ है 220 UF 400 वोल्ट। 400 वोल्ट का मतलब है कि ये 400 वोल्ट तक काम करेगा। अगर आप 500 वोल्ट या 415 वोल्ट भी इसे देंगे ना, तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, यहाँ से फट जाएगा, क्योंकि इसकी जो चार्ज की स्टोर की रेटिंग है वो 220 UF है। 220 UF ये चार्ज को स्टोर कर सकता है और 400 वोल्ट तक ये काम करेगा। 400 से नीचे नीचे आप जितने भी वोल्ट देंगे सब पर ठीक काम करेगा, मगर जब आप 450 वोल्ट दे देंगे इसको या थोड़े से भी ज़्यादा देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा। ये सेम हालत इसमें है, ये बड़े कैपेसिटर में। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये देखिए, आप इसके ऊपर
ये लाइनें लगी हुई हैं ब्रीक ब्रीक वाइट कलर के ऊपर। तो इसका मतलब है ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है और ये बाकी दूसरा टर्मिनल इसका पॉजिटिव है। नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हमने ब्लैक मीटर की लीड को लगाना है। इसके बाद हमने ये जो लाल तार है इसको इधर लगाना है। ये देखें आप, ये चार्ज करके उसी वक्त डाउन हो गया। इसका मतलब इसने अपने अंदर चार्ज सेव कर लिया। अगर तो ये आगे से होकर वापस आए तो इसका मतलब है ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। मैं दोबारा से इस छोटे कैपेसिटर को देखता हूँ। ये देखें, ये देखें वापस आ रहा है ना। ये जब ज़ीरो पे आ जाएगा इसका मतलब है ठीक है। ये चाहे ये यहाँ से आए चाहे यहाँ से आए, इसने अपने हिसाब से अपना चार्ज को स्टोर करना है अपने अंदर। अगर आप इसे टेस्ट करेंगे तो ये चार्ज को स्टोर कर किया होगा इसने, ठीक है। तो इसको चेक करने का तरीका का ये था। और ये जो दूसरा पेपर कैपेसिटर है इसको चेक करने का तरीका का ये है कि आप इन दोनों पार्ट्स को आपस में लगाएंगे ना तो ये आगे की तरफ नहीं जाएगी सुई। अगर ये आगे की तरफ जाती है तो इसका मतलब है ये कैपेसिटर ख़राब है। इसमें भी वही केस है। इसमें देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये भी जो पेपर कैपेसिटर सॉरी प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर, ये देखिए हल्का सा हिले कोई मसला नहीं, मगर ये आगे नहीं जाना चाहिए सुई को। इस केस में भी वही है। और इस छोटे कैपेसिटर्स में भी देख लेते हैं हम। ये देखें ये भी ठीक है। तो इनको बेसिकली चेक करने का तरीका कार ही यही है कि आपने इनको ऐसे, जैसे मैंने आपको चेक करने का तरीका कार बताया, ऐसे आपने इनको चेक करना है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा था कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिक्स चीज़ें इनके बारे में हमें बताएं, हमें गाइड करें, हम इनको कैसे चेक कर सकते हैं। ये तो लगन की बात है ना कि कौन इलेक्ट्रॉनिक्स से कितना लगन रखता है, लगाव रखता है। तो ये था बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कैपेसिटर्स का रिव्यू के हम कैपेसिटर को कैसे देख सकते हैं। बेसिकली ये जो मैंने आपके सामने शो किए हैं यही सिर्फ हमारे सिस्टम में यूज़ होते हैं और यही ज़्यादातर इनमें ही फॉल्ट आते हैं। इनको ही ऐसे चेक करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कैपेसिटर वाली वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।